लिविंग विक्टोरियसली जयवंत जीवन कैसे जिएं, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी इच्छा है और हमारा प्रयास है कि आप मसीही जीवन इस पृथ्वी पर जयवंत जीवन करके जी सकें, हारा हुआ मसीह जीवन नहीं। और इसलिए हम फिर से आपको उत्साहित करेंगे। आज 3 जुलाई है, यह पहला सोमवार है इस महीने का। हम चाहते हैं कि यह महीना आपके लिए आशीष में ठहरे। यहाँ लिखा हुआ है भजन संहिता 23 और उसके 5वें वचन में, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। ये एक मसीही विश्वासी के लिए बहुत आवश्यक है कि वह इस बात को समझ पाए कि यहोवा उनका चरवाहा है, कोई मनुष्य नहीं। ह्यूमन बीइंग पर हम विश्वास कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अपनी प्रोविज़न के लिए, अपनी वास्तविक सहायता के लिए मुझको और आपको परमेश्वर के पास ही आना पड़ेगा, उनके वचन पर विश्वास करना होगा। यहाँ पर दाऊद राजा जब भजन लिखते हैं, और ये भजन इस बात को प्रकट करता है कि किस प्रकार से एक भेड़ अपने चरवाहे से संबंध रखती है और एक चरवाहा अपनी भेड़ से कैसे संबंध रखता है। दोनों का एक संबंध है, बेटा बेटी और पिता का। हम और आप परमेश्वर की भेड़ हैं। इसको फिगरेटिवली हम लोग समझते हैं, परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए बाइबल ये कहती है, और बाइबल में बहुत सी जगह पर मैंने पढ़ा है कि परमेश्वर मेरे और आपके सताने वालों के सामने मुझको और आपको और ऊपर उठाता है, और जो मुझसे और आपसे नफरत करते हैं परमेश्वर उनको और लज्जित करता है। यहाँ इसका यही अर्थ है। दाऊद राजा कहते हैं, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। यानी परमेश्वर अपने लोगों का आदर और सम्मान करता है और वो बढ़ाता भी है। ये व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि यदि हम प्रभु के साथ चलें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और ये नियम रखें अपने जीवन का कि हम प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, प्रतिदिन बाइबल पढ़ेंगे और एक धार्मिकता का जीवन जिएंगे जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड हैं, उनमें हम अपने जीवन को ढालने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा बिल्कुल सामने नेचुरल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में और इवन आत्मिक क्षेत्र में जब हम शैतान और उसकी युक्तियों से, शैतान और उसके लोगों से और उसके एजेंट से बात करते हैं, तो मेरा और आपका सम्मान बढ़ता है। और परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे सामने मेज़ बिछा दूंगा। और सामने कौन खड़े होंगे? आपके शत्रु, वो शत्रु जो आपको परेशान करते हैं, सताते हैं। बाइबल कहती है कि वे आपके सम्मुख लज्जित होंगे। और फिर लिखा है, दाऊद राजा कहते हैं, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपको याद है कि मिडिल ईस्ट में, इज़राइल में गर्मी बहुत होती थी, अभी भी गर्मी होती है। और जब एक भेड़ बहुत देर तक धूप में चरती है तो उसके सिर पर तेल डालना आवश्यक होता है, नहीं तो कई मामले में भेड़ पागल भी हो जाती है। इसलिए राजा दाऊद को मालूम था कि तेल डालना आवश्यक है। जब हम बेहोश होने लगते हैं, जब हमारे ऊपर घटी का छाया आने लगता है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, ढेर सारे बिल पेमेंट करने होते हैं, बच्चे का एडमिशन है, स्कूल की फीस है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, राशन का बिल है, और बच्चों की शादी करना है, और कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई आशा आपको नहीं दिखती है। तब दाऊद राजा मुझको और आपको याद दिलाते हैं कि परमेश्वर इतना भला है कि वो मेरे और आपके सिर पर तेल मल देगा, तेल उंडेलेगा। तेल पूरी बाइबल में अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्रकट करता है। और बाइबल कहती है अभिषेक सारी जुआ को तोड़ देगा, चाहे वो गरीबी का हो, क्रोध का हो, बीमारी का हो,
असफलता का हो, बेरोज़गारी का हो, कमी घटी का हो, यदि आप और हम प्रभु के साथ ठीक से चल रहे हैं और जो सही है हम वही कर रहे हैं, तब फिर इन आशीषों के हम भागीदार हो सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि आपके जीवन में कोई गड़बड़ी है, कोई समस्या है, आपका संबंध लोगों से ठीक नहीं है, प्रभु के लोगों से ठीक नहीं है, आपने कुछ गड़बड़ी किया है, उसको आप प्रभु के सामने मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर की भलाई आपके सम्मुख इतनी होगी कि आपका भला होगा। और फिर लिखा है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स। आप जानते हैं परमेश्वर आपको और मुझको अबंडेंस में रखना चाहता है। मैं कई बार देखता हूँ लोगों के जीवन में बहुत घटी है, कोई कर्ज में, कोई मुसीबत में, कोई समस्याओं में है। यह परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि अपने लोगों को वह बहुतायत का जीवन, अबंडेंस दे, हर बात में, रुपए पैसे में, आनंद में, शांति में, परिवार में, बिजनेस में, सभी में। बाइबल कहती है कि मेरा और आपका कटोरा उमड़ता रहेगा जब परमेश्वर हमारे सिर पर तेल मलेगा और हम प्रभु के साथ चलेंगे। आइए इससे आशीष पाएं। देखें, अपने जीवन को चेक करें कि हम और आप प्रभु के साथ चल रहे हैं कि नहीं, ताकि इन आशीषों को परमेश्वर की भलाई के कारण, क्योंकि वो भला है, हम उसको प्राप्त करें। प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज हम फिर से धन्यवाद करते हैं कि एक और समय आपने दिया ताकि हम अपने प्रिय भाइयों और बहनों के साथ इस वचन को बांट सके जो उत्साह का कारण है। पवित्र आत्मा, आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों को और बहनों को जो लोग सता रहे हैं, उनके सामने आप अपने लोगों के लिए मेज़ बिछा दीजिए, अर्थात उनका सम्मान बढ़ा दीजिए, उनके जीवन में आशीष दीजिए, ताकि दूसरे लोग देख सकें कि परमेश्वर ने उनके सिर पर तेल मला है, तेल उंडेला है बहुतायत का, और उनका कटोरा उमड़ रहा है, ताकि वे अच्छे गवाह बने। जहाँ भी रहते हैं, कॉलोनी में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, मेट्रो सिटीज़ में, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनका, मसीह लोगों का कटोरा उमड़ने पाए। उनको आशीष दीजिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।